तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत करते हैं एक बार आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IF माय टारगेट। तो जैसा कि आप लोगों को क्लास वाले वीडियो में मतलब जब ऑनलाइन लाइव में आंसर राइटिंग कर रहे थे तो उस टाइम आपको बोले कि आज हम जो है पेपर 10 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी जान जाइएगा हम जो है किस तरह से पेपर को पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, पेपर में जो है ज़्यादातर हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के बारे में पढ़ते हैं न्यूज़ पे, ठीक है ना। तो सामने देख लीजिए। तो देखिए ये पेपर जो है भागलपुर सोमवार 31 मार्च 2025 मधेपुरा जागरण है, ठीक है ना। मधेपुरा सुपौल भास्कर। तो इसमें शॉर्ट लिस्ट आते हैं हमारे एरिया के आसपास एरिया की न्यूज़, ठीक है ना। तो इनको उतना नहीं देखते हैं, फिर भी मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। मोटा मोटा जो बोल्ड करके अक्षर लिखे हैं, जैसे NH 27 और 106 पर लगातार हो रहे हादसे, समुचित इलाज के अभाव में जख्मी दम तोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा ही मुद्दा समझ सकते हैं एक तरह से। NH पे बराबर ज़्यादातर देखते हैं घटना का ही आते हैं। जब भी ये पढ़िएगा, जैसे न्यूज आया मधेपुरा का, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मासूम की मौत, तो सेम इसी के वजह से जो है यहाँ देखिए जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो वो मृत्यु मतलब डेथ हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि ना तो सही से समुचित इलाज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का ये फिगर लेकर के यहाँ दिया है। तो इसमें ज़्यादातर अंदर डीप में पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। जलकुंभी के बीच पानी में उबलती वृद्ध की लाश को बच्चों ने देखा डूबने से मौत। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो जब लाए थे तो उसमें भी जब मधेपुरा जागरण पढ़ रहे थे तो डेली का जो है सिर्फ डेट 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 सिर्फ मौत का ही था, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको स्किप कर दिया करते हैं। शहर और समाज में देखिए, यज्ञ के आयोजन से होता है दुख व दरिद्रता का नाश, कृपा शंकर। बस कीजिए, सब पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। नववर्ष था, ठीक है। इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष है जो कि अपना लोग का ज़्यादातर होते हैं 31 मार्च को, ठीक है ना। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में बहुत सारी जगहों पे जो है शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है। तो चलिए, ये रहा दैनिक भास्कर। इसमें देखिए फ्रंट पेज पे क्या दिया हुआ है कि देश का पहला दृष्टिहीन तीरंदाज मन की आंखों से लगाता है सटीक निशाना। गजब है भाई। निशाना महसूस कर पाए इसके लिए कोच ने बनाई खास डिवाइस। तो वैसे देख सकते हैं ये तीरंदाजी कर रहे हैं, मतलब निशानेबाज हैं जो कि आंख बंद करके, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं एक दृष्टिहीन तीरंदाज मन की आंखों से देखिए कैसे लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 लाइन पढ़ लेते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कुछ ऐसे ही मजबूत मन वाले हैं देश के पहले दृष्टिहीन तीरंदाज पवन कुमार। बहुत बहुत सलाम पवन भाई आपको, क्या जज्बा है। तो गाइस देख सकते हैं ये फोटो बहुत ही। चलिए आगे देखिए। देश में दिखा चांद, आज मनाई जाएगी ईद। चलिए शासन प्रशासन न्यूज। तो देखिए शासन शासन प्रशासन न्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी भी रहते हैं, खास करके ये जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको लेकर के, यानी कि इस दृष्टि से जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा इस बार भाजपा और सहयोगी दलों को हराएगा बिहार। तो NDA जब भी सत्ता में आता है तो परीक्षाओं में जो है गड़बड़ी होती है, ये राजेश का कहना है। राजेश का कहना है कि NDA जब भी जो है सत्ता में आता है तो परीक्षाओं में ज़्यादातर गड़बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो वर्तमान में अभी हाल ही में देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम है जो कि कैंसिल हो गए हैं, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो चीनी मिल चालू होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रभाकर ने कहा है। चीनी मिल यदि स्टार्ट हो जाते हैं तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूती में रहेंगे। कभी कभी तो सोचते हैं गाइस, जब ये न्यूज़ पढ़ते हैं तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक चीनी मिल फैक्ट्री पहले से था, ठीक है ना, जो कि किसी कारणवश बंद हो गए। और जब बंद हो गए तो फिर से उन्हीं चीनी मिल को प्रारंभ करने की यहाँ बातें किया जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, जब पहले से प्रारंभ थे तो यदि ध्वस्त हुए तो उनको पुनः क्यों नहीं बनाए उसी टाइम, क्या कारण थे। तो इसमें बहुत सारी लोचाएँ होती हैं, ये मन में मनगढ़ंत कहानी, मतलब मन के अंदर चलते रहते हैं ये सब। छोड़िए इस सबको, अभी आगे अपना टारगेट फोकस। तो देखिए, पत्नी की नियुक्ति के आधार पर 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर, छात्रों के लिए सिटी बसों में पास की सुविधा, भाजपा कार्यालय में 300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। डिजिटाइजेशन ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ा दी है। खुदा हम सब पर रहमतों की बारिश करे, CM। वाह, ईद की मुबारक दी है यहाँ पे, ठीक ना, हमारे CM साहब, जिसमें कि लिखा है कि खुदा हम सब पर रहमतों की बारिश करे, CM ने कहा है, ठीक है। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी। कहा पवित्र रमजान के महीने में रोजेदारों द्वारा की गई इबादतों से उनके घर परिवार के साथ देश प्रदेश में शांति एवं समृद्धि आएगी। मेरी कामना है कि समाज में अमन, चैन व भाईचारा पूरे
तौर पर कायम रहे। ईद का दिन इनाम का दिन है। खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को इनाम से नवाजते हैं। खुदा हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें। हम सब का जीवन सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। ईद की मुबारकबाद दी। तो गाइस देख सकते हैं ईद का मुबारकबाद में नीतीश, हमारे आदरणीय सीएम साहब जो नीतीश हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने क्या ईद को लेकर के मतलब मुबारकबाद दी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गजब आदेश, बांका में डेयरी टेक्नोलॉजी के अधिकारी करेंगे पशुओं का इलाज। गजब का आदेश है। बांका में जो है जो डेयरी का टेक्नोलॉजी है उन्हीं का अधिकारी करेंगे पशुओं का इलाज। चलिए आगे देखिए। संकल्प करें एनडीए की जीत होगी। तो ये सब उतना नहीं पड़ रहा है, इस समय टाइम पास हो जाएंगे बहुत सारी। घर में पका रहे थे भुट्टा चिंगारी से लेगी आग, दो मासूम भाई जिंदा मिला। क्या बात। थोड़ा सा बिहार को देख लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है, मैट्रिक में फेल होने पर छात्रा ने की आत्महत्या। भाई साहब ज़्यादातर अभी देखा जाता है मतलब डिप्रेशन में ज़्यादातर युवाएं और युवतियां जा रही है, ठीक ना। मतलब मन को जो है संभाल नहीं पाते। इसके पीछे बहुत सारा मुद्दा है जिसे सॉल्व करना होगा धरातल पे, ठीक ना। जिसमें कि हमको तो सबसे ज़्यादातर लगते हैं शिक्षा व्यवस्था में ही सुधार करना होगा। ज़्यादातर तो देखते हैं क्या आगे ही बताएं। हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, हादसे में जिसमें युवक की मौत हो गई। बाकी तो ये संदेश है, ईद मुबारकबाद दिए हैं। गर्मी की छुट्टी में घूमने जाने वालों को सुविधा 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी गर्मी का छुट्टी का। तो ये था बिहार का वंदे भारत के लिए 200 करोड़ की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति। तनिष्क से लूट में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार करने में एसटीएफ भी लगी। 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी मामले में 3 माह बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कहाँ का पुलिस है भाई, दानापुर का हुआ। पुलिस पदाधिकारियों के चक्कर लगा रहा पीड़ित परिवार। यही होते हैं भाई साहब, बिहार है बिहार। निर्माण मजदूरों को ऑन स्पॉट होगा निबंधन योजनाओं का मिलेगा लाभ। चलिए भाई सबको स्किप करते जाते लगभग 10 समय का छोटा छोटा न्यूज़ पढ़ने में बिता दिए। अभी तो मैम न्यूज़ पढ़े कहाँ है। बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर 19 से 40 युवाओं के लिए, 19 साल से 40 साल के युवाओं के लिए। अच्छी बात है, वैकेंसी निकल चुके हैं गाइस आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी, आप ही लोगों के लिए, सभी युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकल चुके हैं 15,000 पदों के लिए। तो देखिए हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू चेन पर कब्जे की लड़ाई। सीमेंट, पेंट, वायर, केबल ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी खपत तभी बढ़ती है जब लोगों को आय बढ़ने की उम्मीद हो। बात तो सही है, पैसा ही नहीं रहेंगे तो। कहावत है हम लोगों के गांव में, कौछा में भुंजान नगरी में होता है। ठीक है वही आ जाएगा। ये रहा देश विदेश न्यूज़। तो देखिए इसमें क्या क्या न्यूज़ आए हैं। क्या हिंसा से होने वाला ड्रामा अगली पीढ़ी में दिखता है। मणिपुर हिंसा, आईएसआई हैकर कॉल गर्ल्स से फेसबुक पर हेट पोस्ट डलवा रही। काठमांडू हिंसा पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र की घेराबंदी कमेटी जांच करेगी। होम लोन पूरा होने पर ये काम पूरे करना ना भूलें। अच्छा बात है। भव्य रंगोली और महिलाओं ने बाइक रैली के साथ नववर्ष का स्वागत किया। कहाँ का है भाई, मुंबई का। देखिए गाइस आप लोगों को बताए थे कि हिंदू का नव वर्ष जो है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। 30 और 31 मार्च ऐसे कुछ रहते हैं, तो प्रॉपर 31 मार्च रखिए। तो 31 मार्च को मनाया जाता है हिंदू नव वर्ष, जिसमें कि देखिए मुंबई, ये जो दृश्य है ये मुंबई का है, ठीक ना। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मुंबई का दृश्य है। यहाँ पे देखिए मुंबई महाराष्ट्र में रविवार को यानी कि संडे, कल थे ना, हाँ कल ही थे संडे, तो कल मनाए, ठीक ना। इसका मतलब कल ही था पर्व, यानी कि 30 मार्च को जो है हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है, यानी कि हिंदू नव वर्ष है। तो 30 मार्च को जब मनाया मुंबई में, तो आज न्यूज़ में आया, आज 31 तारीख है। तो महाराष्ट्र में रविवार को मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा का भव्य जश्न मनाया गया। कई स्थानों पर रंगोलियां बनाई गई। गिरगांव, लालबाग, डोंबिवली और ठाणे में रैली और जुलूस निकाले गए। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में ताशा, लेजीम और भगवा ध्वज के साथ शामिल हुए। महिलाओं ने नववारी साड़ी पहनकर बाइक रैली निकाली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में कोपिनेश्वर में पालकी की पूजा कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने गिरगांव में ढोल बजाकर जुलूस का आनंद लिया। गाइस देख सकते हैं कितना भव्य आयोजन किया गया था नववर्ष के उपलक्ष्य में। म्यांमार भूकंप के बावजूद सैन्य हमले जारी। सेना विद्रोही मौके का फायदा उठाने में जुटे। गृह युद्ध से जूझते म्यांमार के 5.4 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को मदद का इंतजार। बहुत 2 करोड़ लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। गाइस म्यांमार का
म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से बचे लोग सेना की बमबारी से दहशत में हैं। म्यांमार के सदी से सबसे भयानक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1700 से पार हो गया और 3000 से ज़्यादा घायल। गृह युद्ध की मार झेल रहे म्यांमार के 5.4 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ के खाने का संकट खड़ा हो गया। आसाराम को अंतरिम जमानत। पीड़ित के पिता ने कहा, मेरे परिवार को कुछ भी हो सकता है। इजराइल के सप्लाई बंद करने से 1 सप्ताह के भीतर बंद हो सकती है गाजा की बेकरी। पीएम मोदी ने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कुछ रचनात्मक काम करने की प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गैस आज जो था टिप्पणीकार यानी कि अभिव्यक्तियों का जो था ओपिनियन जो देते थे अभिव्यक्ति, आज वो पेपर में नए आए हैं, ठीक ना। ताकि ज़्यादा मेरा तो फेवरेट वही चीज़ रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ये जो पढ़े अभी, ठीक ना, तो आए नहीं, मज़ा नहीं आया पेपर पढ़ने में, फिर भी पढ़ लिए। हवाला से निवेश किया, ईडी के डर से शिकायत भी नहीं कर रहे पीड़ित। पैसे निकालने चाहे तो अकाउंट ब्लॉक किया, 6 माह से युवक परेशान। भारत दुनिया में ड्राइविंग के लिए 5वां सबसे खतरनाक देश। स्कूलों में जंक फूड बैन, सेहतमंद खाने को बढ़ावा। बेहतरीन दिमाग भावनात्मक मुद्दों के साथ दैनिक समस्याएं सुलझा सकते हैं। गाइस चलिए आज का पेपर को हम करते हैं बंद, ठीक है, क्योंकि ओपिनियन तो आज था नहीं, मतलब इसको लेकर के हम पढ़ रहे थे तो वो ओपिनियन आज के पेपर में नहीं था, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। अब हम पढ़ेंगे बुक, ठीक ना। बुक पढ़ने का समय हो गया है, इसमें हम सोचे थे 10 मिनट में कवर कर लेंगे, लेकिन ओपिनियन यानी कि अभिव्यक्ति का जो ओपिनियन टिप्पणी रहते हैं वो आज पेपर में नहीं था, ठीक। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ देख ली, थोड़ा थोड़ा करके सारा पूरे पेपर को कवर कर लिए, जिसमें कि मेरे ख्याल से लगभग 20 मिनट लग गए होंगे, 10-20 मिनट लग गए, ठीक ना। तो बस अब बुक को करते हैं पढ़ाई। बाय, चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, बाय। अब इसको प्रारंभ करते हैं। आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 को पहले कवर कर दिया कि संविधान क्या है। आज हम संविधान का निर्माण के बारे में बात करेंगे।